बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी दाल माश और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप इसको स्पेशल तड़का कैसे लगा सकते हैं। अमूमन घर में जब आप दाल बनाते हैं तो ये लेस क्यों छोड़ जाती है, इसका दाना क्यों टूट जाता है, आज की इस वीडियो में आप सब जानेंगे। तो इस तरह की खिली खिली और बहुत ही टेस्टी दाल अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो तड़के से पहले ही दाल में एक ख़ास टेस्ट लाने के लिए हमें अदरक और लहसुन चाहिए। आपने फ्रेश अदरक और लहसुन का इस्तेमाल करना है। अगर आप पेस्ट ले लेंगे ऑलरेडी बनी हुई फ्रिज में पड़ी हुई तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा दाल में। तो आपने इसको ग्राइंड नहीं करना है, इस तरह से चॉप करना है। मेरे पास बड़े जवे हैं लहसुन के, तो 3 से 4 अदद मैं इस तरह से बारीक बारीक सा चॉप कर लूँगी। आपने छुरी की मदद से हल्का सा इसको प्रेस करना है और बारीक बारीक सा इस तरह से चॉप कर लेना है। अदरक को भी जूलियन कट में काटेंगे, इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में इसे काट लेना है, बस एंड से आपने कट नहीं लगाना है। इस तरह से जब आप इसे कट लगाएंगे तो आपने देखा है बहुत ही आसानी के साथ इसकी जूलियन कटिंग हो जाती है। एक एक पीस को अलग अलग काटने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 2 चम्मच लहसुन है और अदरक हमने ज़्यादा ली है क्योंकि हाफ़ हमने पहले इस्तेमाल करना है और हाफ़ को हम तड़के में और गार्निश में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पैन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है, आधा कप मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है। अब आपने देखा है ये दालचीनी कोई आम दालचीनी नहीं है। इस तरह से जब आप स्पाइसेस का ख़ास ख्याल रखते हैं तो दाल में और खानों में एक ख़ास टेस्ट आता है। इसको साइलोन सिनामन कहते हैं। दराज से मैंने ये ऑर्डर करके मंगवाई है, लिंक अगर मुझे मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 2 अदद मोटी इलायची, 3 से 4 अदद लौंग और 10 से 12 दाने मैंने दरंगी मिर्च के ऐड किए हैं। इससे एक ख़ास टेस्ट आता है दाल में। बस चंद सेकेंड ही खड़े मसालों को हमने ऑयल में कड़काना है। उसके बाद हमने इसमें लहसुन ऐड कर देना है और साथ ही साथ आधा हमने इसमें अदरक ऐड करना है। अब यहाँ पे अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, बहुत ही तेज़ कर देते हैं चूल्हे की आंच को और लहसुन को इतना ब्राउन कर लेते हैं कि उसमें जलने की स्मेल आने लगती है। तो आपने हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है इसे और साथ ही इसमें आपने टमाटर ऐड कर देना है। टमाटर की यहाँ पे मैंने प्यूरी बनाई है और उसे बाद में छान लिया है ताकि छिलका रिमूव हो जाए। आप चाहें तो छिलका उतार के टमाटर के पीसीस करके भी इस पॉइंट पर ऐड कर सकते हैं। मुझे ये तरीका आसान लगता है इसलिए मैं इस तरह से प्यूरी बना के ही उसकी ऐड करती हूँ हमेशा। यहाँ पे नमक ऐड किया है मैंने 1.5 चम्मच, आपने अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, आप इसमें मोटी कूटी हुई सुरख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है। कसूरी मेथी 2 चम्मच ऐड करेंगे। आप किस कंपनी की कसूरी मेथी ऐड करते हैं अक्सर अपने खानों में, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं किस कंपनी की यूज़ करती हूँ, मुझे किस कंपनी की अच्छी लगती है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। अब अच्छी तरह से जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा उसके बाद हमने इसमें फेंटा हुआ दही ऐड करना है। ये घर का बना हुआ दही है, इनकी बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। गर्मी में अलग रेसिपी होती है, सर्दी में अलग रेसिपी होती है, दोनों की मैंने अलग अलग वीडियोस शेयर की हुई हैं। डब्बे वाले दूध से कैसे दही बनाना है और खुले दूध से कैसे दही बनाना है, सबकी मुकम्मल गाइडेंस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैंने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा दही इसमें ऐड किया है। इस पॉइंट पे आपको लगेगा ये ज़्यादा दही है, लेकिन जैसे ही हम इसे मिक्स करेंगे, इसकी ग्रेवी बनाएंगे, इसकी आपको परफेक्ट कंसिस्टेंसी लगेगी इंशाल्लाह। अब जैसे ही आपने दही ऐड करना है, चूल्हे की आँच को आपने स्लो कर देना है। अगर आप तेज़ आंच पे ही दही ऐड करेंगे तो दही की फुटकड़ियाँ बन जाती हैं जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो हल्की आंच पे इसे हमने पकाना है। जैसे इसमें बबल्स उठने लगेंगे तो आपने चूल्हे की आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देना है। आपने देखा है चम्मच में मुसलसल हिला रही हूँ। उसके बाद हमने इसे इतना पकाना है कि दही का पानी तकरीबन आधा खुश्क हो जाए। आपने देखा है तरी अभी से ही ऊपर आ रही है। इस पॉइंट पर हमने इसमें दाल ऐड करनी है। दाल को मैंने अच्छी तरह से उबाला है। यहाँ ऊपर विंडो में आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें खुला पानी ऐड किया है। 1 चम्मच नमक ऐड किया था और थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड की थी। उबालने के बाद जो ऊपर झाग आती है उसे हम रिमूव करते जाएंगे और जब दाल 100% तक गल जाएगी तो हमने इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो रिमूव करके इसे नल के पानी से अच्छी तरह से खंगाल लेना है। आपने देखा है दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। असल में माश की दाल थोड़ी सी ढीठ दाल होती है। इसे अगर हमने थोड़ा सा कच्चा रख के बनाया और बाद में इसे फ्राई किया तो ये मज़ीद सख्त हो जाती है। तो अच्छा यही होता है इसे 100% तक कुक किया जाए, उसके बाद इसे पकाया जाए, ठीक है।
मेरा मतलब है 100% तक पहले आपने इसे गला लेना है उबाल के, उसके बाद आपने इस तरह से इस प्रोसेस के थ्रू इसे पकाना है। अक्सर रेस्टोरेंट्स में ये फ्राई दाल माश के नाम से भी मिलती है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो अच्छी तरह से हमने दाल को ग्रेवी में मिक्स किया है, क्योंकि मैंने इसे कढ़ाई में ही सर्व करना है तो इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं इनको अच्छी तरह से मैं नीट कर लूँगी। ये जो चम्मच आप देख रहे हैं इनको सिलिकॉन स्पून्स कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो अच्छी तरह से दाल को ग्रेवी में ऐड करने के बाद हमने इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई किया है। उसके बाद जब मैं इसे दम पे लगाऊंगी तो इस पे ऐड करूंगी मोटा कूटा हुआ खुश्क धनिया 1 चम्मच, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू उठती है। साथ ही साथ इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। देखा जाए तो इस वक्त हमारी रेसिपी तकरीबन डन ही है। आधा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। अगर आप इसे तड़का लगाना चाहते हैं तो वो ऑप्शनल है, अगर आप लगाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है ये दाल। जूलियन कट में कटी हुई अदरक को भी मैंने इसी पॉइंट पे ही थोड़ा सा ऐड कर दिया है, थोड़ी सी रखी है। इसे 2 से 3 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। आपकी दाल लेस क्यों छोड़ती है? क्योंकि आप इसे पहले ही उबालते नहीं हैं, पानी के साथ ही इसे पकाते हैं, तो आपको अंदाज़ा नहीं होता है इसमें कितना पानी ऐड करना है कितना नहीं, और दाल लेस छोड़ जाती है। इस तरह से उबाल के जब आप इसे बनाते हैं तो दाल लेस नहीं छोड़ती है। अक्सर लोग इसकी ग्रेवी को ज़्यादा करने के लिए इसमें प्याज भी ऐड कर देते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट स्टाइल जो रेसिपी है उसमें प्याज को ऐड नहीं किया जाता है। अगर आपने ग्रेवी ज़्यादा करनी है तो आप टमाटर की क्वांटिटी को ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसका हम तड़का रेडी करेंगे। तड़के के लिए मैं देसी घी का इस्तेमाल करूंगी, ये होममेड देसी घी है। साथ ही साथ मैंने इसमें शिमला मिर्च को ऐड किया है, आप चाहें तो सब्ज़ मिर्च को भी ऐड कर सकते हैं उसके सीड निकाल के। शिमला मिर्च की वजह से इस दाल में एक ख़ास टेस्ट आ जाता है जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। जूलियन कट में कटी हुई अदरक को भी मैंने इसी पॉइंट पे ऐड कर दिया है। चुटकी भर मैंने इसमें सरसों ऐड किया है। अक्सर इंडियन खानों में आपने देखा होगा तड़के में सरसों के बीज को ज़रूर ऐड किया जाता है अच्छा सा कलर देने के लिए। अच्छा, एंड पे मैंने आधा चम्मच इसमें मोटी कुटी हुई सुर्ख मिर्च भी ऐड की थी, जिसका क्लिप जो है वो मिस हो चुका है, लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा तड़के में मैंने ऐड किया है, वो भी आपने इसमें ऐड करना है और साथ ही साथ आपने इसे दाल में ऐड कर देना है। एक ख़ास बात, तड़का आपने उसी वक्त ऐड करना है इस पर जब आपने इसे सर्व करना है। अगर आप पहले ही तड़का लगा के रख देंगे 1 से 2 घंटे के बाद सर्व करेंगे तो इसकी लुक भी चेंज हो जाती है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। फ्रेश तड़के की बात ही अलग होती है। अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कड़ी पत्ता गमले में बहुत ही आसानी के साथ ग्रो हो जाता है, उसकी अफादियत भी बहुत है। मैंने इस पर सब्ज़ धनिया भी स्प्रिंकल किया है। आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा या बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फ़रमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फ़रमाए। आजकल क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है तो कांजी बहुत ही फ़ायदेमंद है आजकल के मौसम के लिए। उसकी 2 से 3 रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। इसे मैंने चुकंदर के साथ रेडी किया था, और कांजी ड्रिंक पीने की क्या क्या फ़ायदियत है ये भी मैंने आपको डिटेल के साथ इस रेसिपी में बताया था। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी आपकी आसानी के लिए, आपने उस वीडियो को विज़िट ज़रूर करना है। इसके अलावा डिफरेंसेस पे बहुत सी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, जैसे कि गूंद कतीरा और गूंद में क्या फ़र्क है, चिया सीड और बेसिल सीड में क्या फ़र्क है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या फ़र्क है। इन तमाम वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।